नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। विशेष सूचना के लिए आपके साथ लाइव हैं क्योंकि टेक्निकल हेल्पर की जैसा कि आपको पता है कि वो आंसर की जारी करना नहीं चाह रहे हैं, सीधा रिजल्ट जारी करना चाह रहे हैं। तो मैंने उस दिन एक वीडियो बनाया था और बच्चों से ओपिनियन मांगा था कि भाई आपको आंसर की चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कुछ एक 5-10% बच्चों ने कहा सर आंसर की नहीं चाहिए, सीधा रिजल्ट आने दो। लेकिन 80 से 90% बच्चों ने कहा कि आंसर की चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और ये मैंने आपको कमेंट के माध्यम से पूछा था ताकि आप मैंने कहा बता दो, तो उस हिसाब से आंसर की के लिए अपन मामला उठाएं या नहीं उठाएं। तो सबसे ज्यादा बच्चों का ये मामला था और शुरुआत में मैंने इसकी भूमिका भी बताई थी कि आंसर की जारी करना जरूरी होता है। क्यों होता है कि आंसर की से हमारी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। यदि आंसर की जारी नहीं की, यदि आंसर की जारी नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने सवाल कौन सा का आंसर क्या किया और गवर्नमेंट ने उस पर्सन में आंसर माना क्या है और वो सही माना है कि गलत माना, पता कैसे चलेगा। मामला तो यही है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। यदि मान लो ये आंसर की जारी करना सभी बंद कर दे, एलपी में सीबीटी 1 की आंसर की जारी होती है कि नहीं होती है? होती है भाई। और जेई में जारी होती है, एनटीपीसी में जारी होती है, फिर सीबीटी 2 की जारी होती है। सीबीटी 1 के नंबर एलपी के भी मेरिट में जुड़ते नहीं है, लेकिन आंसर की तो जारी होती है। आपको पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आया था, आपने उत्तर क्या किया था। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है और हम यही चाहते हैं एग्जाम में पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे एग्जाम की। कारण क्या है कि जिस भर्ती के बारे में चर्चा करें, टेक्निकल हेल्पर यानी टेक्नीशियन 3 वैकेंसी का, इस पर पहले भी लगातार आरोप लगे हैं और जब पहले भी आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के मन में कोने में कहीं डर तो छुपा रहता है कि यार ये बोर्ड है, वापस कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगा कहीं विद्युत विभाग, बाकी सरकार तो बाकी पेपर सही करा रही है, ऐसा नहीं कि हमारे पेपर गड़बड़ कर दें। तो इसलिए हम सभी मिलके सरकार से यही चाहते हैं कि आप आंसर की जारी करो। और लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपने देखा था कि 4-5 दिन के बाद आंसर की आ जाती है। 27 नवंबर को एग्जाम हुआ, मैं आज 28 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं। तो 27 नवंबर को एग्जाम हुआ है, 1 महीना से ऊपर का टाइम हो गया। 27 नवंबर ही तो लास्ट टाइम डेट थी शायद तक, तो 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक आंसर की नहीं आई। आंसर की से अभ्यर्थी अपने उत्तरों और अंकों का मिलान कर सकते हैं जिससे परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहती है। अब यदि ये वो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ऐसा करने से जो सवाल है वो पुराने वाले जो सीबीटी 1 वाले हैं वो लीक हो जाएंगे, प्री वाले। अरे लीक क्या हो जाएंगे, वो तो सवाल बच्चों के पास है ना भाई, बच्चे तो पेपर देखे हैं। आप एक मेंस एग्जाम में एक ही पेपर लेंगे 20,000 बच्चों का, 100 सवाल टेक्निकल का, 50 सवाल नॉन टेक्निकल है। इतने नए सवाल नहीं बना सकते हो क्या? फिर बोर्ड किस चीज का है? इतने नए सवाल नहीं बना सकते हैं तो आप हमें ले जाइए और जो एग्जाम से 5 दिन पहले हमारे मोबाइल लेके जब्त करके हमें एक बंद कमरे में रख दीजिए और कहिए कि अब आप पेपर में सवाल बनाओ, हम आपको बाहर कहीं नहीं जाने देंगे, हम आपको अच्छे सवाल बना के दे देंगे, एकदम नए दे देंगे। और वो कोई भी कर सकते हैं, कितने भी इतने सारे प्रोफेसर हैं, इतने सारे आईटी कॉलेज में इंस्ट्रक्टर हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं और प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, सभी टेक्निकल कैडर आए हुए। तो आपको 100 सवाल बनाने वाला नहीं मिल रहा, तो ये तो वही दिक्कत वाले मामले है। अब इसमें मैं क्या क्वेश्चन करूं? इतने सारे यूनिवर्सिटी, इतने सारे प्रोफेसर, सब तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। बढ़िया तरह से पेपर बनाइए, अच्छा पेपर बनाइए, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और ताकि मेहनत करने वाला का सिलेक्शन हो, पारदर्शिता बनी रहे। इसलिए सोमवार है कल, सोमवार सुबह 11 बजे सभी बच्चे टाइम निकाल के ट्विटर कैंपेन करें। यदि देखो भाई बच्चों, आपका है ये ट्विटर कैंपेन है, ये आपका, यदि आप इसको सफल बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हाँ जी हम तो आंसर की जारी करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर ये ट्वीट करें। ट्वीट करते समय टेक्नीशियन 3 आंसर की नाम से आपको ये हैशटैग लगाना है। इससे टेक्नीशियन 3 क्यों, टेक्निकल हेल्पर लिखूंगा ना तो वो डिपार्टमेंट के अंदर तो अपन बोलचाल में टेक्निकल हेल्पर बोलते हैं, भर्ती का नाम तो टेक्नीशियन 3 है। तो टेक्नीशियन 3 आंसर की, इसमें टी बड़ा है, ए बड़ा है और एक के बड़ा है, अंडरस्कोर लगा हुआ, यही आपको हैशटैग लगाना है। और ऊर्जा मंत्री एचएल नागर साहब, इनको हीरालाल नागर जी को टैग करना है ताकि इनको पता रहे। फिर जाके बच्चे सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को जाके मंत्री जी से मिलेंगे तो मंत्री जी को यह रहेगा कि हाँ भाई सभी बच्चे डिमांड चाह रहे हैं,
तो मंत्री जी उनको कॉल करेंगे, भाई आंसर की तो जारी होनी चाहिए, हर एग्जाम में है, राजस्थान में सभी एग्जाम में हो रही है, केवल हमारे हेल्पर की क्यों नहीं हो रही है? मामला इतना ही है भाई, किसी की नहीं हो रही तो हम भी क्या ही करें, सबकी हो रही है। आरएसएस बोर्ड जितने भी एग्जाम ले रहे सबकी करा रहा है। सीईटी तो होता प्री है, सीईटी क्या होता है? प्री। तो उसमें कोई सीईटी से कोई नौकरी लगती है क्या? नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, केवल 40% लाना होता है, उसकी भी आंसर की आती है। तो भाई हर एग्जाम की आंसर की आती है, आरएस प्री की भी आंसर की आती है, तो इसकी आंसर की क्यों नहीं आ रही है? आनी चाहिए, आंसर की जारी करनी ही पड़ेगी, सीधा रिजल्ट से काम चलेगा नहीं, आंसर की जारी करनी चाहिए ताकि बच्चा अपना नंबर को मिलान कर सके। नहीं तो आप वो लिस्ट दे दोगे, तू पास और तू फेल, तू पास तू फेल, बच्चा कहेगा मेरे साथ तो गड़बड़ हुआ, मैं तो नंबर अच्छा पेपर कर गया था, अच्छा पढ़ गया था, सब कुछ किया था, ये फेल कर दिया। अब तो किस भी पे आप इसमें सरकार कहेगी कि नहीं नहीं हमने पारदर्शिता रखी, जो कि वो तो छुपा रहे हैं। इसलिए पारदर्शिता, एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। तो ये हैशटैग भी डालना, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी और टेक्नीशियन 3 आंसर की, ताकि एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हमारी यही डिमांड है, आंसर की जारी होनी ही चाहिए। और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको बाकी के ट्वीट की भी जानकारियां मिलती रहेगी। और ये जो मैं ट्विटर हैंडल है, केवल कोई ट्विटर अभियान होता है तभी चलाता हूँ, उसके अलावा तो मैं कुछ चलाता हूँ नहीं। लेकिन अब इसमें अपना ट्विटर अभियान, ये टेक्नीशियन 3 की आंसर की चाहिए, तो सभी बच्चे मिलके इस आंसर के लिए एकजुट हो जाओ, जिसको भी आंसर की चाहिए। और यदि जिस तारीख को यदि बच्चे कल 29 को यदि नहीं आना चाहते हैं, ट्विटर अभियान नहीं करना चाहते हैं, तो मैं भी मान लूंगा कि भाई बच्चों को आंसर की चाहिए नहीं, फिर मैं भी प्रयास क्यों ही करूंगा। और आप देखो कि कुल मिला के 1-2 जने बच्चे हैं जो इसके लिए आपके प्रयास करने के लायक टीचर बचे हुए हैं। बाकी जिस हिसाब से टेक्निकल के अंदर वैकेंसियां पहले डाउन हुई थी, तो बाकी लगभग कोचिंग है जो बंद सी है। अब आप सभी विद्यार्थी साथ दोगे तो हम आपकी लगातार आवाज उठाते रहेंगे। और आप यदि चाहेंगे कि भाई इसके आंसर की जारी नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सभी बच्चों पर कि जिन बच्चों को आंसर की चाहिए वो 29 तारीख कल सुबह 11 बजे ट्विटर अभियान में शामिल होंगे, ताकि उसके बाद मंत्री जी से मिलके इस आंसर की कवायद तेज करके जल्दी से जल्दी आंसर की जारी करवा दें। 4-5 दिन के अंदर अंदर नए साल पे आंसर की होनी चाहिए। इसके लिए अपन को तुरंत ही प्रयास करने चाहिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, छोटी लड़ाई है, क्योंकि एसएससी सारे एग्जाम के आंसर की दे रही है, रेलवे सारे एग्जाम के आंसर की दे रहे हैं, राजस्थान में सारे एग्जाम के आंसर की आ रही है, सिवाय टेक्निकल हेल्पर प्री को छोड़ के। तो सिवाय में तो क्यों रहे, इतने बेचारे तो क्यों ही बने भाई? ये सिंपल मामला है कि नहीं है? तो सभी बच्चे एकजुट होकर इस ट्विटर अभियान में हिस्सा लीजिए, ताकि मंत्री जी को पता चल जाए, डिपार्टमेंट को पता चल जाए, बच्चे जागरूक है और वो तुरंत इस एक्शन में आ जाए। धन्यवाद, थैंक यू।